नीतीश जी कहते हैं कि ना हम फंसाते हैं ना हम बचाते हैं। हम लोग शुरू से ही कहते आ रहे हैं, नीतीश जी फंसाते भी हैं और नीतीश जी बचाते भी हैं। आज देखिए लिपि सिंह कहाँ है, लिपि सिंह के पिताजी कहाँ हैं, आज अनंत सिंह कहाँ है। हम चैलेंज करके कहते हैं, अगर आप मर्द हैं तो लिपि सिंह पर आप मानहानि का मुकदमा दर्ज कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखपुरा लाइव और मैं हूं उमेश कुमार। आज बिहार के लिए सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने आए हैं। आज छोटे सरकार AK-47 रखने के मामले में हाई कोर्ट से बरी कर दी गए हैं। जी हां, वही छोटे सरकार जो मोकामा के बादशाह माने जाते हैं, जो केवल बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में हमेशा चर्चित रहते हैं। हाल फिलहाल में जब वो लोकसभा चुनाव के दौरान पैरोल पर बाहर आए थे तो उन्होंने एक पोस्ट किया था कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, जल्द ही अपने समर्थकों के बीच लौटूंगा। और हुआ आखिरकार वही। चुनाव के नतीजे घोषित हुए 2 महीने हो चुके हैं और अब हाई कोर्ट से अनंत सिंह को दो बड़े मामले थे उसमें से दोनों में वो बरी कर दिए गए हैं। आपको मामला क्या है पहले ये बताता हूँ कि उनका नदवा गांव है मोकामा में, वहाँ AK-47 राइफल, गोली और ग्रेनेड रखने के मामले में तत्कालीन SP लिपि सिंह ने उन्हें गिरफ्तार किया था। वही पटना स्थित आवास पर इंसास राइफल रखने के मामले भी उन पर दर्ज हुए थे। दोनों मामलों को लेकर सलाखों के पीछे बंद थे और करीब 5 वर्षों के बाद वो पैरोल पर बाहर आए थे। और आज बरी होने के बाद बिहार में चारों ओर एक बार फिर से छोटे सरकार छा गए हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के बड़े चेहरे, ये कहेंगे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अंकित चंद्रायन जी हैं। उनसे जानेंगे कि अनंत सिंह की जो रिहाई है, एक तरह से कह सकते हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आपका भी संगठन का काफी धारदार आंदोलन रहा था। देखिए, सबसे पहले उमेश जी एक बात कहना चाहूँगा। नीतीश जी कहते हैं कि ना हम फंसाते हैं ना हम बचाते हैं। हम लोग शुरू से ही कहते आ रहे हैं, नीतीश जी फंसाते भी हैं और नीतीश जी बचाते भी हैं। इसका जीता जागता उदाहरण अनंत सिंह जी हैं। जिस समय नीतीश जी के खिलाफ अनंत सिंह जी जाके चुनाव लड़े थे, उस समय उनको फंसाया गया था। इस बार के लोकसभा चुनाव में नीतीश जी के कैंडिडेट को, ललन सिंह जी को जब सपोर्ट किए तो उनको बचा लिया गया। ये देखिए, हमको इनसे कुछ कहना नहीं है, बस एक खुशी होती है, हार्दिक खुशी होती है। मेरा मंच या एक जिस समाज की बात को हम करते हैं, अनंत सिंह जिस समाज से आते हैं उस समाज का हम लोग मंच चलाते हैं। और हमारा एक आंदोलन था, आंदोलन इसलिए था कि उस व्यक्ति के साथ गलत हो रहा था। हाँ, बाहुबली हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बाहुबली होना भी गलत बात नहीं है। बाहुबली वो गरीबों को नहीं सताते हैं, अमीर लोग को करते हैं, अमीर लोग को, जो भी अपना उनका एक सिस्टम है। लेकिन हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि लिपि सिंह वहाँ पे गलत थी। आज कोर्ट ने भी इस मामले को माना कि लिपि सिंह गलत थी। समय एक दिन किसी का नहीं होता है। आज लिपि सिंह कहाँ है? वो लिखे थे कि सौभाग्य न सब दिन सोता। बिल्कुल। आज देखिए लिपि सिंह कहाँ है, लिपि सिंह के पिताजी कहाँ हैं, आज अनंत सिंह कहाँ है। आज अनंत सिंह जेल के बाहर हैं, नीलम देवी विधायक है, RCP सिंह सत्ता से बाहर है, लिपि सिंह सेंटिंग पोस्ट में है। इसीलिए कहते हैं समय किसी का नहीं होता। यह जीत समाज के सभी युवाओं का है, जिन्होंने उस समय AK-47 मामले में सड़क पर उठकर प्रोटेस्ट किया था। कि कहावत है बहुत आम है, सैया भय कोतवाल तो अब काहे का डर। सरकार का समर्थन किए इसलिए अब ये मामले हटा लिए गए हैं। देखिए, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि एक चीज इसमें ये स्पष्ट है कि ठीक है ललन सिंह जी का सपोर्ट किया, लेकिन न्यायालय अपने अनुसार से काम करती है। लेकिन एक मन में विश्वास तो हो जाता है। सरकार कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट आपको किसी केस में करेगी, सरकारी वकील केस कर आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे निश्चित तौर पे। लेकिन सबको इस बात को पता था कि अनंत सिंह इस मामले में बेगुनाह है, क्योंकि पिछले 15 साल से अपने नदमा गाँव पे नहीं गए थे। अगर कोई 47 रखेगा, होने में बड़ा समय लग गया। हाँ, ये तो है। ये बेगुनाही का सजा अब अनंत सिंह जी किसे देते हैं अब तो वो जाने, क्योंकि 5 साल सजा वो निर्दोष रह के काटे हैं। कि लिपि सिंह जो आरोप लगाए थे कि AK-47 बरामद किया गया था, अब उस मामले में भी कुछ एक्शन होगा? हमको तो लगता है होना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है। अगर आप न्यायालय ने कह दिया कि यह एक केस फॉल्स था, अनंत सिंह इस मामले में दोषी नहीं है। अगर अनंत सिंह जी मर्द हैं सही मायने में, हम चैलेंज करके कहते हैं, अगर आप मर्द हैं तो लिपि सिंह पर आप मानहानि का मुकदमा दर्ज कीजिए, क्योंकि आप इसमें नहीं पिसे। संगठन साथ रहेगा। संगठन साथ है, संगठन उस समय साथ था। अनंत सिंह तो अपने आप में एक ब्रांड है, मानते हैं, जहाँ भी जाते हैं वही उनका संगठन हो जाता है। नहीं, ये मानते हैं, लेकिन उस समय विपरीत परिस्थिति में उमेश जी आप भी देखो कितने लोग सड़क पे उतरे थे। आशुतोष जी के संगठन के अलावा पर हमले भी हुए थे, एक बार बाल बच्चे भी थे। उस समय चुनाव से परिणाम के दिन लौट रहे थे, उनके रेंज रोवर या इंडिवर गाड़ी थी, उसमें जब हमला हुआ था ट्रक से,
आशुतोष जी के सिवा उनके घर पे कोई नहीं पहुंचा था। 41-47 मामले में भूमिहार ब्राह्मण एकता मन 38 जिले में मतलब आंदोलन की थी, उस समय भी सड़क पे उनके कोई समर्थक नहीं थे। हाँ, आज उनके समर्थक का तांता लगा होगा, आज उनके खुशियां में सब लोग खुशियां मनाने आए होंगे, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग निस्वार्थ काम कर बाहर आए थे तो नीतीश जी पर कुछ ज्यादा बोल नहीं रहे थे, कई सारे पत्रकार कुछ भी बोलवाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हर बार वो बचते दिख रहे थे। हाँ, ये तो होता है, ये सरकार में है, सरकार से तो कोई लड़ना नहीं चाहता। आनंद सिंह जो शुरू से ही कहते आ रहे हैं, आनंद सिंह तो लड़ाकू है, वो वो तो तो हमेशा स्पष्ट गरीबों मजलूमों की आवाज बने हैं। और वो स्पष्ट मुकामा में बेसिकली जाने जाते हैं कि जो कोई जुल्म करेगा टाल के लोगों पर, वहाँ आनंद सिंह खड़ा मिलेगा। वो स्पष्ट बाध्यता से देखिए बात को रखते हैं, वो राजनीति को अपने जगह रखते हैं और लेकिन अपना व्यवहारिकता को अपने जगह रखते हैं और हर एक मुद्दा को अपने बेबाकी से अपनी राय को गलत और सही को सही कहने में विश्वास रखते हैं। तो इसलिए वो नेता ऐसे हैं कि निर्दलीय भी चुनाव, उनको किन्हीं का टिकट का जरूरत नहीं है आज के तारीख में कि जनता दल यूनाइटेड टिकट दे, राजद टिकट दे, निर्दलीय दें। उनको लोग वहाँ का विधायक मानता है। उनको क्या, उनकी पत्नी को भी लोग उनको जेल में रहते हुए और ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीते। इस बार लगता है आनंद सिंह आशुतोष जी को याद करेंगे। दोनों में अच्छा संबंध है निश्चित तौर पे। आप चुनाव के समय भी देखे होंगे, आप उनसे आशुतोष जी से मिलने के लिए अनंत सिंह जी में एक खूबसूरती ये है कि अपने लोग को मदद भी करते हैं। जेल से मिलने के लिए आईजी में अस्पताल आए सिर्फ आशुतोष जी से मिलने के लिए। आशुतोष जी से मिलकर उन्होंने उनका किए हुए बुरे वक्त में जो उन्होंने सहयोग किया था उसके लिए साधुवाद भी दिया था। अगला साल चुनाव भी है, अनंत सिंह अगर कहते हैं कि आशुतोष जी आप भी आ जाइए हमारी सरकार में, देखिए आशुतोष जी का चुनावी क्या एजेंडा रहता है वो तो उनका व्यक्तिगत निर्भर है। संगठन क्या इस पर सोचता है, संगठन का चुनावी मतभेद अभी नहीं है। तो चुनावी समर में जाने का संगठन का इरादा नहीं, लेकिन राजनीतिक रूप से एक पार्टी है राष्ट्रीय जनता पार्टी। कहेंगे कि चलिए साथ पांव से पांव बढ़ाते हाँ, हैं। क्यों नहीं, हमको तो लगता है कि दोनों भाई को साथ में लड़ना चाहिए, दोनों भाई को साथ में खड़ा होना चाहिए, समाज की लड़ाई को दोनों भाई को साथ में लड़ना चाहिए। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ अंकित चंद्रायन जी, इन्होंने खुलकर अनंत सिंह के मुद्दे पर बातचीत की। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या अनंत सिंह के घर से जो AK-47 बरामद करने की बात कही गई थी वो कितनी सत्य थी। और आखिरकार अंकित जी ने भी कहा कि ये न्याय की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और देखते रहिए सेकुलर लाइव।